वेलकम टू रिट्स टैरोट ऑल ऑफ यू। एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी। अगर आप सिंगल हो, अभी तक आपकी मैरिज हुई नहीं है, तो आप सिंगल हो या डिवोर्सी हो या बहुत टाइम से आपकी अगर शादी हुई नहीं है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। इफ़ यू आर टेकिंग इन डिवोर्स प्रोसेस, या आपका हो गया है, या आप सिंगल मदर फादर हो एंड आप शादी करना चाहते हो, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, पिका पाइल रीडिंग है। आपको आपकी पाइल चूज़ करना है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी किससे होगी, वो कैसे होंगे, और कुछ एंजल मैसेजेस आपके लिए आएंगे। कब तक होगा, क्या होगा, एंजल्स में या तो आपके लिए कुछ गाइडेंस आएगा या तो आपके लिए एक टाइम पीरियड आएगा। मैंने कार्ड्स देखे नहीं हैं, मैंने शफल करके रखे हुए हैं, बिकॉज शफलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी वजह से। तो आपको आपका पाइल चूज़ करना है। फर्स्ट वन नेल पॉलिश है, ओके। दिस वन गोल्डन कलर नेल पॉलिश, सेकेंड वन लिपस्टिक है, एंड थर्ड दिस लाइनर, लैक्मी लाइनर। तो आपको चूज़ करना है, या तो आप अपने कार्ड्स, आपको जो कार्ड्स पसंद है आप उससे चूज़ कीजिए, या आप ये जो मैंने रखे हुए जो मटेरियल्स है उससे आप भी चूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। पाइल नंबर 1 है दिस वन नेल पॉलिश। तो हम उनकी रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये हटा देती हूँ कि आपकी शादी किससे होगी। जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, फर्स्ट वन नेल पॉलिश, उनकी देखते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है। 7 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं वो। 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉर्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। दी टॉवर, ऑल साइन है। 5 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, वर्गो टोरस कैप्रिकॉन। 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, और 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि पाइल नंबर 1, आपकी जो शादी होगी वो आपके सोलमेट से होगी, ओके। और ये जो आपके पसंद रहेंगे ना, ये थोड़े से एज में भी हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा इनका जो नेचर रहेगा ना, ये थोड़े से आर्ग्यूमेंटिव टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत खुश रखेंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले होंगे। या तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप है वो आपका ख़त्म हुआ होगा, या इनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा। प्रीवियस रिलेशनशिप टूटा होगा, इनकी लेगेसी मतलब ब्रेकडाउन भी हो गया होगा इनका। उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे, बहुत पैशनेट रहेंगे, दिखने में बहुत सुंदर रहेंगे। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। लड़की हो सकती है, अगर आप लड़की देख रहे हो तो ये लड़का रहेगा, अट्रैक्टिव होगा दिखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, पैशनेट होगा। और लड़की होगी वो भी बहुत ब्यूटीफुल होगी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप एक दूसरे के सोलमेट होंगे। और ये जो पर्सन है ना, ये अपने काम पे बहुत फोकस रहने वाले हैं, काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। काम में हर टाइम बिजी पर्सनालिटी रहती है ना, कि काम को ज़्यादा ये, और ज़्यादा बात करने वाले नहीं रहेंगे। कम्युनिकेशन इनका थोड़ा गैप रहेगा, थोड़े कम बात करने वाले होंगे। बहुत कुछ चीज़ें आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन पैसों के बारे में बहुत सोचने वाले होंगे। आप जिससे भी आपकी शादी होगी, वो पर्सन जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, थोड़े आर्ग्यूमेंटिव टाइप के भी होंगे, झगड़ा करेंगे, गुस्सा होगा इनमें। एक्शन लेने का कार्ड है यहाँ पे। लिब्राज, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस ज़्यादा आए हैं। तो आपकी शादी आपने जिनसे चूज़ किया, या तो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस में से किसी से होगी, या आप खुद लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस होगे, ऐसे मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स, शादी के बाद आपकी लाइफ इनके साथ बहुत फुलफिलिंग रहेगी, हैप्पी रहोगे आप, बहुत हैप्पी रहोगे, और एक दूसरे को आप अपना कप ऑफर करोगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मुझे ये दिख रहा है, या तो आपकी शादी दिसंबर में होगी, नवंबर क्यों आया पता नहीं, दिसंबर में होगी, अक्टूबर में हो सकती है, या 7 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ्स। 7 मुझे बहुत कॉमन लग रहा है, तो 7 मंथ के बाद भी आपकी शादी
इस पर्सन से हो सकती है 7 मंथ। ओके, तो 7 मंथ आप पकड़ के चलिए कि इन बिटवीन 7 मंथ आपके लिए ये प्रोसेस होगा। अक्टूबर में भी आपकी इनके साथ शादी फिक्स हो सकती है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सोलमेट होंगे। आपका और इनका जो रिलेशन रहेगा वो सोल लेवल का रहेगा। आप एक दूसरे को कब ऑफर करोगे, लव मैरिज हो सकती है। लव मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, लेकिन एक टॉवर मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में। कुछ तो इनका ब्रेक होगा, नहीं तो आपका कुछ एक ब्रेक होगा, जिसके बाद ही ये प्रोसेस होगा आपका। आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं आपके शादी के टाइम में, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि इनके घर वाले या तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे या तो आपके घर वाले, लेकिन आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे और आपकी खुद की लेगेसी होगी इनके साथ। ओके, अभी देखते हैं कैसे होंगे ये। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड अगेन आया है, टॉवर का आया है। एंजल्स बैलेंस होंगे, बैलेंस मेंटेन करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है, मतलब आप दोनों का एज गैप भी रह सकता है, या आप बहुत टाइम से इनके लिए वेट कर रहे हो, ऐसे भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। मुझे पाइल नंबर 1 के लव मैरिज के चांसेस ही दिख रहे हैं। या तो पहले इनके लाइफ में कुछ ख़त्म होगा, या तो आपके लाइफ में कुछ ख़त्म होगा, उसके बाद ही आपकी इनके साथ शादी होगी। बैलेंस मेंटेन करना मनी में, फाइनेंस में, करियर में और लव लाइफ में इनको बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो पर्सन रहेंगे और इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। लियो साइन के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। स्ट्रेंथ, इनको पावर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। खुद की पावर मेंटेन करना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। इनको किसी के सामने झुकना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया उनके पर्सन को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है अग्रेसिव रहेंगे थोड़े बहुत। आपके आर्ग्यूमेंट्स इनसे थोड़े बहुत होते रहेंगे, पर आपको सिचुएशन संभाल के लेनी है। ओके, अभी देखते हैं एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स किसी की जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी शादी फिक्स हो सकती है। नो का कार्ड हमें क्यों आया बताते हैं हम। अबंडेंस आने वाले हैं। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो कि नहीं होगी शादी, नहीं होगी, तो उसके लिए आंसर है नो, ऐसा नहीं है, होगा आपके लाइफ में। इनसे जब आपकी शादी होगी तो आपके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो नो का कार्ड ये बता रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है किसी चीज़ के लिए लेके। अगर आप लव मैरिज से डील कर रहे हो, लव सिचुएशन है आपकी, और आप सोच रहे हो कि शादी इनसे नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आंसर आया नो, इनसे ही शादी होगी आप। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 की, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। ठीक है, अभी हम जाते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये लिपस्टिक चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे रहेंगे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, दी हाई प्रिस्टेस, लिब्रा का कार्ड है, लिब्रा हो सकते हैं, द एम्परर, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 6 ऑफ सॉर्ड। तो मुझे यहाँ पे 6 बहुत प्रोमिनेंट आया है। आपकी शादी 6 मंथ में हो सकती है। आप दोनों में एज गैप रहेगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों में, आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद से आप सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हो, या आपकी जिनसे शादी होगी वो सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं किसी के लिए, क्योंकि मुझे एम्परर का कार्ड आया है। तो एज गैप आप दोनों में रहेगा, और ये थोड़े बहुत ना साइकिक होंगे, सीक्रेटिव टाइप के रहेंगे आपके पर्सन, जो भी आप जिनसे भी शादी करोगे। ये इनके पास पैसे बहुत होंगे, पैसे की बहुत प्रॉस्पेरिटी रहेगी आपके पर्सन जो भी होंगे जिनसे शादी होगी। और ये, या आपको इनसे शादी करने के लिए पहले तो किसी सिचुएशन से निकलना पड़ेगा,
या इनको निकलना पड़ेगा और विक्ट्री मिलेगी आपको लव में। आपके जो पर्सन रहेंगे उनको हमेशा जीतना ही पसंद होगा। 6 महीने में इनका एक प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। पर तभी मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन को मतलब बैलेंस मेंटेन करना भी अच्छा लगता होगा। सुंदर क्वीन की क्वालिटीज़ रहेगी, आप जिससे भी शादी करोगे वो एज लाइक क्वीन रहेगी। और आपके पर्सन में एक डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छा रहेगा जिनसे आपकी शादी होगी। वो वेटिंग एनर्जी में हो, आप वेट कर रहे हो उनके लिए, ये भी दिख रहा है। या ये पर्सन इनकी एज ज़्यादा हो गई है तो ये भी वेट कर रहे हैं और आप भी वेट कर रहे हो। तो आप दोनों में एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आउट ऑफ आप दोनों में डिस्टेंस भी हो सकता है जिनसे आपकी शादी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रहा है। तो आप इनसे दूर रहते होंगे, आपकी जिनसे शादी होने वाली है वो आपसे दूर रहते होंगे या आप इनसे दूर रहते होंगे। डिस्टेंस होगा आप दोनों में। घोड़े पे सवार होके आएंगे तो ये शादी का ही कार्ड है। तो आपको रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी। अगर आप आपके रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हो, ऑलरेडी किसी से शादी करना चाहते हो, आपके मन में कोई है, तो यस उनसे आपकी शादी होगी, लेकिन 6 मंथ में होगी। और ये पर्सन को ना हमेशा जीतना अच्छा रहेगा। इनका स्वभाव ऐसे रहेगा कि ये खुद की ही सर्च करने वाले होंगे मोस्ट ऑफ, किसी की ज़्यादा सुनने वाले नहीं रहेंगे। साइकिक होंगे, इंट्यूशंस पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और खुद का ही सर्च करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं ज़्यादा। मैं जो बोलूँ वो, बिकॉज एम्परर क्वालिटीज़ रहेगी ना, हायर पोस्ट पे भी हो सकते हैं। खुद का बिजनेस इनका हो सकता है, हायर पोस्ट पे रह सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, डिसीजन मेकर हो सकते हैं या मैनेजर हो सकते हैं ये। और किसी को मुझे ऐसे भी लगता है कि इनकी शादी सेकंड मैरिज होगी, ऐसे भी मुझे किसी के लिए लग रहा है, क्योंकि दी एम्परर एक सिंगल मदर सिंगल फादर होता है। तो मुझे ये भी दिख रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा। क्वीन कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे, और अपना प्यार आपको देने के लिए ये आगे पीछे देखेंगे नहीं, आपके लिए हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे जिनसे आपकी शादी होगी। देखते हैं कैसे होंगे ये। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, डोअर टू वैल्यू, वॉकिंग अवे। तो मैंने बोला ना इनको कहाँ से तो निकलना पड़ेगा, वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। पहले तो ये कहाँ से तो निकलेंगे। रूट चक्र इनका फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस करने वाले बंदे होंगे ये, आप जिनसे भी शादी करोगे ये रूट चक्र से रिलेटेड, मतलब सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देने वाले बंदे होंगे ये। डोअर टू वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, पैसा बहुत होगा। और आपके लिए कार्ड भी आया है कि ये जो पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी इनके पास पैसे बहुत रहेंगे, तो आपको पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। जिनसे भी आपकी शादी होगी उनके पास पैसे रहेंगे। सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। तो डिवोर्सी भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी वो, क्योंकि कहाँ से तो ये निकलेंगे, या तो इनका ब्रेकअप ऑलरेडी पहले किसी से हो गया होगा, तो वहाँ से निकल के फिर ये आपके पास आएंगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंजल से आपके लिए मैसेज क्या आया है देखते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन आपके लिए आया है। अगर आप ढूंढ रहे हो ऐसे पर्सन को, या ऐसे पर्सन किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकालनी है। विथ इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में ही आपकी शादी इनसे होगी। मैंने आपको बोला 6 मंथ का टाइमिंग मैंने दिया है। 6 मंथ में आपकी इनसे 6 मंथ या 2 मंथ में आपकी इनसे शादी हो सकती है। 6, 2 या 4 महीने में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, तो दूसरों की आपको हेल्प लेनी है इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि कुछ तो फिशी है जो आपको अभी तक पता नहीं है। तो उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए आपको थोड़ा बहुत इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी हम जाते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। हेलो, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये लैक्मी का लाइनर, ये रीडिंग उनके लिए है। देखते हैं कि आपके पर्सन के पहले साइंस क्या है। साइंस देखते हैं इन द सेंस आप या वो उस साइन के हो सकते हो, या आपके पर्सन उस साइन के हो सकते हैं। देखते हैं पहले क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एज में थोड़े छोटे रहेंगे आपके पर्सन, एज गैप रहेगा आपका। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न।
3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 6 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द मैजिशियन, जेमिनी, 3 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द मून, पाइसिस. ओके, सो दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड बिकॉज मुझे इस कार्ड का जो प्रिंट है मुझे बहुत पसंद है. तो आपके पर्सन की मैंने साइन बता दी है. आपके पर्सन ना, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है ना कि जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, ये थोड़े बहुत मैजिशियन टाइप के, मतलब इनकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, अफर्मेशन एंड ऑल दैट. और ये बहुत क्रिएटिव होंगे. आपकी जिनसे शादी होगी एक हायर पोजीशन में तो रहेंगे ही है. इनके पास पैसे बहुत होंगे बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो किंग ऑफ पेंटिकल के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती है. पार्टीज़ करने वाले होंगे, पार्टीज़, बाहर खाना पीना, तो आप इनके साथ में बहुत पार्टीज़ करोगे. लेकिन जिनसे शादी होगी आपकी, मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो हार्ट ब्रोकन रहेंगे. इनको किसी ने तो बैक स्टैप किया रहेगा, किसी सिचुएशन में ये फंसे हुए होंगे और वहाँ से ये बाहर निकलेंगे. और आपकी तरफ इनका कम्युनिकेशन आने वाला है, 8 ऑफ वॉन्ड्स. अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जल्द से जल्द उनसे आपको कम्युनिकेशन आ सकता है. मून की एनर्जी है, इमोशनल होंगे बहुत. इनका इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा होगा, एक्सप्रेसिव रहेंगे. आपसे जब भी मिलेंगे तभी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे कि इनके लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं. 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये बताता है कि ये निकलेंगे किसी सिचुएशन में. ये दिख रहा है ये आदमी, ये जा रहा है, कुछ तो छोड़ के जा रहा है. तो आपके पर्सन को भी आपके तरफ अगर आना होगा तो इनको भी कुछ तो छोड़ना पड़ेगा. ये कुछ छोड़ के आएंगे. पेज की एनर्जी है, पैसे, मतलब थोड़े इमैच्योर्ड हो सकते हैं आपके पर्सन. इतना मैच्योर्डनेस अगर एज में भी रहेंगे ना, किंग है, किंग का कार्ड आया है, तो किंग तो ऑलमोस्ट डिसीजन मेकर रहता है, तो हायर पोजीशन पे तो आपके पर्सन रहेंगे ही. पर क्या है ना, आपके पर्सन को जब भी डिसीजन लेने की मतलब होगा ना, तो इनको थोड़ा बहुत घबराहट हो सकता है क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा. जब आप इनसे मिलोगे तब इनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा. अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं पाइल नंबर 3 के. पाइल नंबर 2 के भी लव कम अरेंज के दिख रहे हैं मुझे, पर यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज ही दिख रही है कि आपकी जो शादी होगी वो अरेंज मैरिज होगी. आपको रिश्ता आएगा, इनका रिश्ते आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. लेकिन ये बहुत रिच रहेंगे. एज गैप रह सकता है आपका, या तो आप इनसे छोटे रहोगे या तो ये आपसे छोटे रहेंगे. थोड़े ऐसे भी गैप्स दिख रहे हैं मुझे, एज गैप्स थोड़े दिख रहे हैं. मैच्योर्ड मतलब मैच्योरिटी गैप मुझे ज़्यादा दिख रहा है. कम्युनिकेशन, इनका कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज से भी आपके पर्सन हो सकते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज से, ये भी मुझे दिख रहा है. किसी सिचुएशन में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं. अगर आपके लिए डिसीजन, अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई पर्सन है और जिनसे आपको शादी करनी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपका उनके साथ ब्रेकअप हुआ है, अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो. हीलर है ये, कोई हीलर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं. इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ भी है, ये भी दिख रहा है. और अभी आपकी शादी भी होगी ना, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि अचानक से होगी. किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और ऐसे आपके अचानक से शादी होगी. बिकॉज दी मून का कार्ड आया है. मून का कार्ड हमें ये बताता है कि माया जाल, मोह जाल, मतलब उसमें चीज़ें बहुत हिडन होती है. तो आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा और आपकी शादी इनसे हो जाएगी. ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है. अभी देखते हैं कैसे होंगे ये आपके जो पर्सन है. ये ब्रोकन हार्ट, और यहाँ पे भी 3 ऑफ सॉर्ड आया है. मेरी एनर्जीज बहुत ही परफेक्ट होती है. ब्रोकन हार्ट होंगे ये, हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे पहले. अटैचमेंट, इनको कोई फॉल्स अटैचमेंट है जो तोड़नी पड़ेगी आपके लिए. कोई फॉल्स पर्सन है इनके लाइफ में, या तो ये खुद अगर ऐसे मास्क डाल के बैठे हुए हैं
तो इनको ये मास्क निकालना पड़ेगा, इनको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, मतलब आपका रिलेशन है और अभी आपका अगर ब्रेकअप हुआ है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इन्होंने जो फॉल्स मास्क अपने चेहरे पे डाला हुआ है ना, ये वो निकालेंगे आपके लिए। एंड बाद में आपका दी सन एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, फिर आपकी इनके साथ शादी होगी। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले तो इनका हार्ट ब्रोकन होगा, ये फॉल्स अटैचमेंट से निकलेंगे और फिर ये आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, फिर आपकी इनके साथ एक शादी होगी। न्यू बिगनिंग मतलब क्या है? सन का कार्ड यही बताता है कि फिर आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन करके एक्शन लेंगे। ओके, एंजल से आपके लिए गाइडेंस इन द नियर फ्यूचर, तो यस आपके लिए आया है इन द नियर फ्यूचर होगा। ये नियर फ्यूचर आपके लिए कार्ड्स में मोस्ट ऑफ आपके लिए आया है 8 आया है, 3 आया है। मैं आपको डेज बताती हूँ, 8 आया है, 3 आया है। 3 मंथ्स में भी आपकी हो सकती है और 6 मंथ में भी आपकी हो सकती है, या 8 मंथ भी लग सकते हैं। लेकिन इन द नियर फ्यूचर मतलब ये फ्यूचर में होगा आपके साथ, ये एंजल्स बोल रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनके साथ। जस्टिस का कार्ड आया है, तो डिवोर्स की प्रोसीजर से भी ये जा सकते हैं या आप जा सकते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि लिब्रा का कार्ड है ये, कॉम्प्रोमाइज़, तो थोड़े बहुत किसी सिचुएशन में शायद से पैसों के रिगार्डिंग भी आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपके लिए आया है कि मेडिटेशन आप जब करते रहोगे या करोगे, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तो आपके मेडिटेशन में आपको इनके रिगार्डिंग ज़रूर एक पावरफुल मैसेजेस मिलेंगे। ओके गाइस, तो ये थी आपके थर्ड पाइल जिन्होंने चूज़ किया उनकी रीडिंग। आप आपका पाइल चूज़ कीजिए एंड आपको रीडिंग कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।